दोस्तों नमस्कार। 6 अगस्त 2024 की देर रात बहुत खतरनाक थी। एक तरफ 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों का बोझ था, तो दूसरी तरफ फाइनल में पहुंचने का एक अतिरिक्त दबाव था। लेकिन इन सबसे भी ज़्यादा बड़ा दबाव था वजन कंट्रोल करने का। 7 तारीख की सुबह 5 बजे 5:30 बजे तक वो वजन तोड़ती रही। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विनेश फोगट की 5.5 घंटे की जद्दोजहद। 6 तारीख की देर रात और 7 तारीख की सुबह तक उनका ये सिलसिला चलता रहा। और वॉलर एक्स जो कि उनके कोच हैं, हंगरी से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हीं के कहने पर उनके साथ जोड़े गए हैं। उन्होंने बहुत ही साफ तौर पर इस बात में खुलासा किया है कि विनेश उस रात मर भी सकती थी। जी हाँ, बिल्कुल हकीकत है। ये उनका बयान आया है, चौंकाने वाला है कि विनेश ने इतनी मेहनत की कि वो उनमें कुछ जान प्राण कुछ बचा नहीं और वो उस वक्त मर भी सकती थी। ये एक बयान वॉलर एक्स का आया है और उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स स्टाफ ने कड़ी मेहनत की बहुत कि उनका वज़न जो है तोड़ा जाए। वज़न को उन्होंने तोड़ा भी, क्योंकि 2.7 केजी वज़न उनका ज़्यादा था देर रात तक। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो कड़ी मेहनत की और उसके बाद तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट तक कड़ी मेहनत करने के बाद उनका जब वज़न तोला गया, तब भी वज़न जो है तकरीबन 1.5 केजी ज़्यादा था। लेकिन अब 1.5 केजी वज़न ज़्यादा होने का मतलब बहुत कुछ है, क्योंकि आपको किसी भी कंपटीशन में जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है और आपको बाहर कर दिया जाता है। लेकिन उसके बाद उसने हिम्मत नहीं हारी और उसके बाद अगले 50 मिनट तक सोनाबाद करती रहीं विनेश फोगट। और कार्डियो मशीन से सोनाबाद के बाद कार्डियो मशीन से उन्होंने अभ्यास किया और उसके बाद रेसलिंग के जो दाव पेच होते हैं, ट्रेडिशनल दाव पेच जो होते हैं, जिसमें खूब दौड़ना पड़ता है, इधर उधर अपने बॉडी को मूवमेंट देना होता है, उससे भी वज़न को कंट्रोल किया जा सकता है। उसने वो भी किया, वो भी प्रयास किया। लेकिन इन सब का नतीजा जो है वो बहुत फ्रूटफुल नहीं रहा। 100 ग्राम वज़न उनका ज़्यादा ही रहा ओवरऑल सुबह तक और वो थक कर चूर हो चुकी थी, ऐसा कहना है वॉलर एक्स का। और उन्होंने जो इसका निर्णय आया वो भी एक ही लाइन का निर्णय आया और उस निर्णय में साफ तौर पर कहा गया था कि जो विनेश ने जो अपील की है उसे खारिज किया जाता है। अब इस पर आप ना तो कोई कारण बताया गया, और अगर आप इनके वकीलों का वर्जन देखेंगे, हरीश साल्वे का वर्जन देखेंगे या विदुषपति सिंघानिया का वर्जन देखेंगे, तो उन वर्जन में भी बहुत ही साफ तौर पर जो बातें कही गई हैं वो मानवीय स्तर पर तो उनका कोई मतलब है, लेकिन एक कॉम्पिटिटिव लेवल पर उनका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर 50 ग्राम या 10 ग्राम या 5 ग्राम वजन भी ज़्यादा है तो भी जो है प्लेयर को बाहर कर दिया जाता है और दूसरे दिन के लिए 15 मिनट का समय होता है। यदि आपका वजन ज़्यादा है, 100 ग्राम वजन ज़्यादा है, तो आप अगले 15 मिनट तक उस वजन को कम कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा समय नहीं दिया जाता। तो कभी तो ये लॉजिक दिए गए कि उनकी दूरी बहुत ज़्यादा थी जहाँ वो रुके हुए थे। भाई दूरी तो 2-2 घंटे की भी कई बार हमने देखा है कि 2-2 घंटे की यात्रा करने के बाद भी प्रॉपर वजन नहीं आ पाता। और यहाँ लॉजिक ये दिया गया था कि जब 3 बाउट्स लगातार होंगी, बैक टू बैक होंगी, तो आप वजन को कम कैसे कर सकते हैं। तो ये सब लॉजिक दिए गए, उन सब का कोई मतलब नहीं था। और उससे विनेश फोगट जो है बिल्कुल परेशान हो चुकी थी, थक कर चूर हो चुकी थी। और उन्होंने जो ट्वीट किया वो भी बहुत संवेदनशील था, बहुत भावुक था, जिसमें उन्होंने कहा था अपनी माँ को संबोधित करते हुए कि माँ, रेसलिंग जीत गई और मैं हार गई, मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारे सपने, मेरी हिम्मत सब टूट गए। खैर, ये तो एक बात हुई, लेकिन जिस तरह से उन्होंने सुई जो खिलाड़ी थी यूई सुसाकी, उनको जो पराजित किया, जो कि ओलंपिक चैंपियन थी और 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन थी, ये अपने आप में इतिहास के पन्नों में ज़रूर दर्ज होगा कि एक ऐसी खिलाड़ी जिसे कोई मेडल नहीं मिला, लेकिन उसने एक ऐसी खिलाड़ी को पराजित किया जो 82 मुकाबलों से अपराजित थी। और पिछली बार जब टोक्यो में उस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता था तो एक भी अंक नहीं गंवाया था। तो ये सब कुछ कवायद जो ज़रूर रही, लेकिन अब ये सब कहानी बन गई हैं और सबका दिल टूट गया है, कुश्ती प्रेमियों का दिल टूट गया है। हर किसी ने आस लगाई थी कि हमें कम से कम यहाँ रजत पदक तो कम से कम मिलेगा, लेकिन अगर ये उनका वजन आता तो ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि अमेरिकी रेसलर को ये ज़रूर शिकस्त देती और वो इतिहास के पन्नों में
दर्ज हो जाता कि स्वर्ण पदक भारतीय रेसलर को मिला, जो आज तक ओलंपिक कुश्ती के इतिहास में किसी भी भारतीय रेसलर को ये अब तक नसीब नहीं हो पाया था। खैर, विधाता को जो मंजूर था वही हुआ, लेकिन जो वॉलर एक्स ने जो बात कही है ये बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि वजन पर कंट्रोल आपको पहले से रखना होगा। यदि नहीं रखेंगे तो जो नियम है, कहीं जो कुश्ती के नियम है वो कहीं आपको पटकनी ना दे दें, जैसा कि विनेश फोगट के साथ हुआ। अपनी राय दें इस बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर। नमस्कार।